नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि माली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। वृश्चिक मेरी भी राशि है, निधि मेरा नाम है, तो वृश्चिक राशि से मैं भी बिलोंग करती हूँ। तो आइए जान लेते हैं हम सबका राशिफल कैसा नवंबर माह में रहेगा। नवंबर माह हमारे लिए वैसे भी विशेष है क्योंकि इस माह में साल का सबसे बड़ा पर्व, श्री प्राप्ति का पर्व, श्री को प्रसन्न करने का पर्व, लक्ष्मी माँ का पर्व आ रहा है। जी हाँ, इस माह में दीपावली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। देखिए, 5 दिवसीय पर्व ये माना जाता है, 5 दिवसीय साधना है, एक दिन नहीं, इस पर्व को हम 5 दिनों तक मनाते हैं। ये पर्व हमारे जीवन में भी महत्व रखता है क्योंकि ये पर्व केवल हमें श्री को प्रसन्न करने के लिए ही नहीं है, श्री प्राप्ति के लिए ये पर्व नहीं होता, बल्कि रोगों का नाश करने के लिए, भगवान विष्णु की आराधना के लिए, भगवान हनुमान जी की आराधना के लिए, कुबेर देवता की आराधना के लिए, यम के भय से मुक्ति प्राप्ति के लिए, भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए और भाई बहनों के सौहार्द और प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए ये पर्व माना जाता है। इस पर्व में सभी त्योहार, 5 दिन के ये जो पर्व हैं, सभी त्योहार एक साथ इंक्लूड हो जाते हैं। हमें रोगों से ये पर्व मुक्ति दिलाता है, हमारे धन में वृद्धि करता है, कुबेर देवता की कृपा दृष्टि बरसाता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमें दिलवाता है, भगवान श्री राम की पूजा आराधना हमें ये पर्व करवाता है और यम के भय से हमें मुक्ति दिलवाता है। यानी इस पर्व से हमें बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। तो क्या आपने इस पर्व की कुछ विशेष तैयारियां की है? यदि अब तक नहीं की है तो ठहर जाइए, रुक जाइए, हम आपके लिए बैठे हैं ना। हम आपके लिए लेकर आए दीपावली का पूजन पैकेट, जो कि मैं हर साल लेकर आती हूँ। ऐसा ही वापस इस बार भी हम पूजन पैकेट लेके आए हैं और आपके बजट के हिसाब से 4 प्रकार के पूजन पैकेट हैं। तो बाहर न निकलिए क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो घर पर बैठकर ही आप इस पूजन पैकेट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? केवल नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करना है और इस पूजन पैकेट की बुकिंग करवानी है क्योंकि बहुत ही लिमिटेड स्टॉक में हमने ये पूजन पैकेट तैयार किए हैं। तो फटाफट से नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए और इस पूजन पैकेट का लाभ प्राप्त कीजिए। जी हाँ, इस पूजन पैकेट में जो भी सामग्री है वो प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके आप तक पहुंचाई जा रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपके नाम से भी इसकी पूजा की जाएगी और उसके बाद आपको ये पहुंचाई जाएगी ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बरसे, आपके घर में लक्ष्मी की बरसात हो और जीवन में कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल ना करना पड़े। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। मासिक जो भी हमारे ग्रह नक्षत्र हैं उनकी व्यवस्था कैसी रहती है उस पर ही मासिक राशिफल डिपेंड करता है। इस माह में कौन से ग्रह चेंज हो रहे हैं, कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कौन से ग्रह की स्थिति किसके साथ में बैठ रही है, क्या ग्रहों की पोजीशन है और आपकी राशि में इस ग्रहों का क्या प्रभाव है, उस सभी के बारे में मैं मासिक राशिफल के दौरान चर्चा करूंगी। सबसे पहले जान लेते हैं सूर्य ग्रह की जानकारी, जो कि वर्तमान में अपनी नीचस्थ राशि तुला में जाकर विराजमान है। शनि की 10वीं दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है और 16 नवंबर को ही वे तुला से वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह जो इस पूरे माह मीन राशि यानी अपनी मित्र राशि में वक्री होकर विराजमान रहेंगे। बुध ग्रह भी सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाते हुए तुला राशि यानी अति मित्र राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं, परंतु इन पर भी शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। इस योग पर भी शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है और आप जानते हैं कि शनि की दृष्टियां इतनी अच्छी नहीं होती है, परंतु बुध ग्रह तुला राशि के अंदर इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। माह के एंड में 28 नवंबर को जाके वे तुला से वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह की यदि मैं बात करूं, क्योंकि ये गुरु ग्रह का जो ट्रांजिशन है वो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अब तक गुरु ग्रह स्वग्रही होकर धनु राशि में विराजमान हो रखे थे और 20 नवंबर को ही वे धनु से मकर राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। मकर उनकी नीच की राशि है, नीच के होकर विराजमान होंगे। तो मकर राशि में इनके क्या इफेक्ट पड़ेंगे उसके बारे में हम राशिफल के दौरान जानेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान हो रहे हैं और वे 17 नवंबर को यानी सूर्य के राशि परिवर्तन के एक दिन बाद ही वो कन्या से तुला में यानी अपनी खुद की राशि में विराजमान होकर स्वग्रही हो जाएंगे, जिससे वो हमें बहुत ही बेटर रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। शनि इस पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे और गुरु के साथ में नीच भंग राजयोग की स्थिति बनाएंगे। वहीं राहु ग्रह वृषभ राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में
पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। जब सूर्य वृश्चिक राशि में चले जाएंगे तब वो केतु के साथ में ग्रहण योग की स्थिति भी बनाएंगे। तो ये कुछ ग्रहों की व्यवस्था है जो कि इस माह हमें देखने को मिलेगी। अब हम बढ़ते हैं आगे मासिक राशिफल के दौरान कि मासिक राशिफल की जानकारी प्रदान कर लेते हैं। जानकारी मैं आप सभी को दूंगी कि वृश्चिक राशि का ये नवंबर माह कैसा रहेगा, जो कि आपकी और मेरी कई वृश्चिक राशि वालों की है, हम सबकी ये राशि है। तो जान लेते हैं कि हमारी राशि में इस माह क्या परिवर्तन होने वाले हैं। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि दीपावली के इस 5 दिवसीय जो महापर्व है उसमें हमने धन की पोटली भी आपकी सुविधाओं के लिए तैयार कर ली है, और ये धन की पोटलियां अब तक काफ़ी लोग इसका लाभ प्राप्त कर चुके हैं। यदि आपने इसका लाभ प्राप्त नहीं किया है तो फटाफट से ऑर्डर कर लीजिए। नवरात्रि में इस धन की पोटली को आपके माँ दुर्गाओं के पूजा में रखना है, और साथ में इस धन की पोटली को दीपावली पर भी पूजा करनी है। उसके बाद इसे तिजोरी में 1 साल के लिए रख लीजिएगा। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, आपके जीवन में लक्ष्मी बरसेगी, साथ ही और भी कई समस्याएं आपके जीवन में दूर होगी। चलिए, तो उसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि धन की पोटली के और क्या क्या लाभ आपको हो सकते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम पारिवारिक स्थिति के बारे में कि परिवार से व्यक्ति का अस्तित्व और परिवार पे व्यक्ति का दिन खत्म होता है, परिवार से व्यक्ति के दिन की शुरुआत होती है। तो परिवार से ही मैं हमेशा मासिक राशिफल की भी शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले पर्सनैलिटी के भाव को हम देखेंगे, क्योंकि पर्सनैलिटी पर पूरा खेल टिका हुआ है। व्यक्ति का व्यक्तित्व, रिश्ते, प्रोफेशनल लाइफ और कैरियर, सब कुछ पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। और इस बार वृश्चिक राशि की पर्सनैलिटी में जाकर बैठे केतु। केतु थोड़ा सा भ्रमित करेंगे, राहु की तरह थोड़ा डराएंगे, थोड़ा केतु कामों में बाधा लाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न करेंगे। परंतु वृश्चिक राशि वालों को घबराना नहीं है, डरना नहीं है। देखिए, निराशा से कभी किसी व्यक्ति को कुछ भी हासिल नहीं होता। पर्सनैलिटी में बैठे हैं तो क्या केतु के उपाय हम कर सकते हैं। हम जीवन में पर्सनैलिटी को जितना अपने तटस्थ करेंगे, अगर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो आप अपने परिवार को सम्मिलित कीजिए, उनकी सलाह लीजिए। परंतु इस माह आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपने डिसीजन पर अडिग रहिएगा, कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। और अपने किसी फैसले में कंफ्यूजन की स्थिति आ जाए तो परिवार को शामिल कीजिए, परिवार के मुखिया को शामिल कीजिए, और जो व्यक्ति आपको सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लगता है, जिससे आप सलाह लेते रहते हैं, अपने घर के बड़ों से आप सलाह लेके फिर अपने काम कीजिए। देखिएगा, आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुटुंब में आपके सामंजस्य में बहुत अच्छी वृद्धि होगी, आपके साथ उनका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। रिश्तेदारों में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। सामाजिक तौर पर आप अपनी एक अलग पहचान अपने कुटुंब में बनाते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब वालों की तरफ से आपको समाज में सम्मानित भी किया जा सकता है। ये टाइम आपकी वाणी से सबको मोहित करने का रहेगा, सबके लिए आप हेल्पफुल रहेंगे, और इस समय आउट ऑफ वे जाकर आप अपने रिश्तेदारों की हेल्प भी करेंगे, उनके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, जिससे उनके और आपके बीच में संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। उनके मन में आपके प्रति आदर सम्मान की भावना और अधिक प्रबल होती हुई दिखाई देगी। भाई बहनों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि शनि तृतीय भाव यानी भाई बहनों के स्थान के स्वामी है, स्वग्रही होकर बैठे हैं, उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। यदि देखिए, आप अगर कोई व्यवसाय उनके साथ साझा करना चाहते हैं तो आप पेट्रोल से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, तेलीय पदार्थों से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, ग्रॉसरी से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, कोई सुपर मार्केट अपना खोल सकते हैं, कोई बड़ी किराने की दुकान आप अपनी लगा सकते हैं, या फिर खेती बाड़ी में आप अपने भाई बहनों का सहयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ काम है जो कि आप अपने भाई बहनों के साथ में मिलकर करते हैं, तो इन कार्यों में आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलती है। माता के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि शनि स्वग्रही होकर, हालांकि 12th बैठे हैं परंतु स्वग्रही हो रहे हैं, इसीलिए माँ के साथ संबंधों में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं रहेगा। उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, और परिवार के साथ जब बॉन्डिंग अच्छी रहती है तो व्यक्ति अपने आप ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है। आपके संतान भाव के स्वामी गुरु हैं, जो कि 2nd हाउस में जाकर बैठे हैं, बाद में भी नीचभंग राजयोग की स्थिति बना रहे हैं, इसीलिए किसी भी प्रकार के
घबराने की, संकोच की आवश्यकता नहीं है। संतान भी आपके कंट्रोल में रहेगी, संतान आपकी आज्ञा में रहेगी, आपकी बातों को मानेगी, आपके बताए गए मार्ग पर चलेगी और आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। जीवन साथी के मामले में राहु सप्तम भाव में बैठकर कुछ भ्रम की स्थितियां उत्पन्न कर रहा है, कुछ गलतफहमियां आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपको फेस करनी पड़ सकती है, परंतु इस समय भी आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कहना सुनना होता है, तो संयम रखें, शांति से अपनी बात रखें। क्रोध करने से रिश्ते बिगड़ते हैं, इस बात को ध्यान में रखकर आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, उनके साथ में डील करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, अगर आप उनके स्वभाव के साथ डील नहीं करेंगे, उनके नेचर के साथ में ईगो क्लैशेस करते रहेंगे, तो स्थितियां और अधिक विकट होती चली जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान आपको विशेष रूप से रखना है, क्योंकि राहु और केतु बहुत लंबे टाइम तक आप इन दोनों स्थानों में बैठे हैं। पर्सनैलिटी में केतु और राहु सप्तम भाव में बैठा और ये 18 महीने तक बैठे रहने वाले हैं। इसलिए ये टाइम आप जितना संभल कर रहेंगे, जितना जीवन साथी के साथ तालमेल बैठा कर रखेंगे, उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। इसके मैं कुछ उपाय भी आपको राहु और केतु के बताऊंगी, वो वीडियो के एंड में बताऊंगी। ये उपाय आपको लगातार 18 महीने तक तो कम से कम करने ही है, जब तक राहु इन दोनों स्थानों में बैठे हैं और राहु और केतु इन दोनों स्थानों में बैठे हैं। यदि मैं पिता की बात करूं भाव की, तो देखिए अभी तो आधे महीने तक पिता के साथ कुछ मतभेद, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, आप कुछ अपना कार्य करना चाहते हैं परंतु संकोच के मारे पिता को कह नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो आपके काम का अपोज करेंगे, आपको वो स्वीकृति नहीं देंगे, काम में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, परंतु आपके मन में झिझक है अपने पिता को कुछ भी कहने के लिए। तो उस झिझक को आप खत्म कर लीजिए और जब 16 नवंबर के बाद सूर्य वृश्चिक राशि में चले जाएंगे तब आप अपनी बात कहिएगा। पहले आप कोई भी बात रखेंगे तो वो आपके लिए उल्टी भी पड़ सकती है, वो आपकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग को नहीं समझेंगे और आपकी बातों को सिरे से खारिज भी कर सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल पारिवारिक सदस्य आपके पिता के साथ संबंधों को सही रखने में, सामान्य रखने में आपकी पूर्ण रूपेण मदद करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में कि आर्थिक पोजीशन आपकी इस महीने कैसी रहेगी। देखिए, आर्थिक स्थिति की बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी है बुध, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे। बुध का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना बहुत अच्छा, परंतु बुध कहां बैठे? खर्च भाव में, और साथ में शनि की 10वीं दृष्टि भी है। तो थोड़ा सा संभल कर आपको आर्थिक मामलों में चलना पड़ेगा, कहीं कहीं फ्लक्चुएशन आपको देखना पड़ेगा, मिलेगा। परंतु इस जगह पर शुक्र भी बैठे हैं। शुक्र हालांकि नीच के है, परंतु लाभ भाव में नीच या उच्च के ग्रह अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। इसीलिए आपको कोई भी कॉस्मेटिक से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आभूषणों से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कपड़ों से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, या फिर होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट, फूड, पैक्ड फूड, कुक्ड फूड कि यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं, यदि आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। ये टाइम आपके लिए अच्छी मेहनत करेगा, परंतु मेहनत करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा रिजल्ट आप जो चाहेंगे वो आपको नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति इस भाव से भी देखी जाती है। सुख स्थान के स्वामी है शनि, जो कि अपने से 12वें बैठे परंतु स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो सुख आपके यथावत रहेंगे। बहुत ज्यादा आपके सुखों में वृद्धि नहीं होगी, तो बहुत ज्यादा कमी भी आपके सुखों में नहीं आएगी। यथावत आपकी स्थिति बनी रहेगी। सामान्य तौर पर आप सुखों का भोग करते रहेंगे। जो लग्जरी आप अभी जी रहे हैं वही लग्जरी आप ओवरऑल पूरे महीने जीते रहेंगे। यानी आर्थिक पोजीशन में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन इस महीने नहीं देखने को मिलेगा। संभल कर चलेंगे तो आर्थिक पोजीशन आपकी ठीक रहेगी। अब आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। तो देखिए, शिक्षा, करियर और व्यवसाय की बात करूं तो पंचम भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि स्वग्रही होकर सेकंड हाउस में बैठे, उसके बाद में नीच के होकर थर्ड हाउस में जा रहे हैं, पर शनि स्वग्रही हो रहे हैं, इसीलिए नीचभंग राजयोग की स्थिति बना रहे हैं। देखिए, गुरु के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको विशेष रूप से मिलेंगे। इस समय आपको जो भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, या आपने किसी भी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको इस समय टीचर्स का बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उनका पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा, जिससे आप अपनी समस्याओं का निवारण निकाल पाएंगे। टीचर्स के सहयोग के साथ मंगल भी पंचम भाव में बैठे हैं, तो इस समय विज्ञान वर्ग के छात्रों को थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए थोड़ी ज्यादा एफर्ट डालिए, थोड़ी ज्यादा मेहनत कीजिए, वरना रिजल्ट जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, जिससे आपके मन में निराशा के भी भाव उत्पन्न हो सकता है। यदि आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो विशेष रूप से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अन्यथा रिजल्ट आपके फेवर में नहीं रहेगा। इस बात को आपके ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा।
साथ ही यदि आप उच्च प्रशासनिक पदों की तैयारी कर रहे हैं तो आप जी जान से लग जाइए। ये टाइम मेहनत का है, जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आपके हाथ में आएगा, इसीलिए मेहनत किए जाए, लगे रहिए, आपका समय आपका जरूर साथ देगा। जीवन साथी अब मैं करियर की यदि मैं बात करूं तो करियर के मामले में युवा वर्ग को थोड़ा सा फ्लक्चुएशन अपने करियर में देखने को मिलेगा। ओवरऑल टाइम आपके लिए फेवरेबल है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। यदि आप पानी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तरल पदार्थों से रिलेटेड यदि कोई काम करते हैं, या फिर आप वाटर वर्क से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपको, और अगर आप सिल्वर से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ अपने सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो यदि आप इनमें अपना भाग्य ट्राई कर रहे हैं तो आप इनमें ट्राई कर सकते हैं। आपको इस माह जरूर इन क्षेत्रों में नौकरी प्राप्त हो जाएगी, या फिर आप अपना खुद का कोई काम शुरू कर लेंगे, ये मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ। इसीलिए इन क्षेत्रों में आप आगे बढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस समय आप परोपकारिता के भावों में भी लगे रहेंगे, परंतु ऋण संबंधी जो भी समस्या है उससे आपको मुक्ति जरूर मिल जाएगी। ये आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात रहेगी। इस समय आउट ऑफ पे जाकर आप अपने किसी सहकर्मी की भी हेल्प करेंगे, जिससे वो आपके प्रति कृतज्ञ रहेगा और आपको भी मन में प्रसन्नता और संतुष्टि के भाव उत्पन्न होंगे। व्यावसायिक तौर पर ये महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। देखिए, सूर्य आधे महीने तक नीच की राशि में बैठा है, शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, इसलिए इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। आधे महीने के बाद जब परिस्थितियां फेवर में आए तभी आप अपने काम में कोई बड़े डिसीजन लीजिए, कोई नए काम कीजिए। अगर आप अपनी नई ब्रांच खोलना चाहते हैं तो वो भी आपको 16 नवंबर के बाद ही खोलनी चाहिए, ये मेरा सजेशन है, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि अभी नीच की राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। इसलिए इस समय कोई भी नया काम आपको शुरू नहीं करना चाहिए, बल्कि पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को ही यदि आप प्रायोरिटी से पूरा करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान दिलवा सकता है। सही तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आप अपने कार्य को करते रहिए, आपको रिजल्ट जरूर अच्छे मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो मैंने पहले ही आपको बताया कि राहु सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। पहले तो आपको पार्टनरशिप में बिल्कुल काम नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आप स्वतंत्र रूप से जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। साथ ही यदि आप लिकर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, शराब से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं फिलहाल, तो आपके जीवन साथी के नाम से कुछ काम कीजिए। कोई बड़ा टेंडर आप अगर चाहते हैं कि आपको मिले तो आपको अपने जीवन साथी का नाम उसमें डालना चाहिए, उससे आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी इस समय कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ मतभेद आपको देखने को मिलेंगे, पर वैवाहिक जीवन को यदि आप सौम्य सुगम बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र जो कि लाभ भाव में बैठे, हालांकि नीच के होकर बैठे, पर लाभ भाव में शुक्र का बैठना अच्छा है। आपको जीवन साथी से लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी, जीवन साथी से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए इस समय आप अपने जीवन साथी के नाम से कोई भी कार्य करते हैं, किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, या फिर उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर वो प्रॉपर्टी आप कमर्शियल लेते हैं तो आपको और अच्छा फायदा होगा। तो ये टाइम आपके जीवन साथी के साथ अच्छी बॉन्डिंग से बनने का है। लव रिलेशनशिप में भी ये समय आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इस समय आप गलत पार्टनर में के चंगुल में फंस सकते हैं, और गलत पार्टनर यदि आपने चूज कर लिया तो वो आपको धोखा दे सकता है, जिससे आपका दिल टूट सकता है। इसलिए इस समय आपको अपने पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। लव रिलेशनशिप के अंदर जो भी अपना पार्टनर चूज करें उसको पहले पूरा परख लें, जांच लें, और उसके बाद में आप उसके साथ आगे बढ़ें तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है मंगल, जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। देखिए, मंगल का अपने से 12वां जाकर बैठना आपके रोगों में थोड़ी सी वृद्धि लाएगा। इस समय सर्जरी के चांसेस हैं, खून निकलने के चांसेस है, सर में कुछ ब्लड से रिलेटेड क्लॉट हो सकता है, हार्ट में क्लॉट हो सकता है, आपके बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, थायराइड जैसी समस्या हो सकती है, रुधिर की जो भी बीमारियां हैं, या आप कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित है तो इस समय आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपकी वो बीमारी विकराल रूप ले सकती है। इस बात को आपको ध्यान में रखकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि कोई भी अनियमितता आपको अपने स्वास्थ्य में दिखती है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, अन्यथा आपका स्वास्थ्य इस माह गड़बड़ा सकता है। इसीलिए थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों को साथ में लेकर आप आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें, जैसे मैं भी करती हूँ। डेली मेरा रूटीन ऐसा है कि सुबह में कम से कम 1-1.5 घंटा अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को देती हूँ, और ये देना सबके लिए जरूरी है। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें, ताकि स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या का सामना
आपको न करना पड़े और बड़ी बीमारी आपको कभी भी ना लगे जिससे आप हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रह जाएं। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं उपयोगी जानकारी के बारे में जो कि मैं आपको बताने वाली थी। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि धन की पोटली क्या है। देखिए, धन की पोटली में हमारे द्वारा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष वस्तुएं रखी गई है। इसमें बहुत चमत्कारिक चीजें हैं और ये चीजें आप यदि अपनी तिजोरी में रखते हैं, देखिए नवरात्रि में पूजन कीजिए, दीपावली में पूजन कीजिए। यदि आप नवरात्रि के बाद में ऑर्डर करते हैं तो नवरात्रि पे हम आपको पूजा करके देंगे और उसके बाद में आप उसे अपनी तिजोरी में स्थापित कर लीजिए लक्ष्मी पूजन के बाद में। ये धन की पोटली न केवल आपकी श्री में वृद्धि करेगी, बल्कि यदि आपका व्यापार रुक गया है तो आपके व्यापार को गति देगी। यदि आपके घर में कलह का वातावरण है तो आपके घर के कलह के वातावरण को भी दूर करेगी। यदि आप अभी तक बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये धन की पोटली आपको नौकरी दिलवाएगी, नौकरी में सहायक सिद्ध होगी। यदि आप अपना खुद का कोई व्यवसाय चालू करना चाहते हैं और उसमें कुछ बाधाएं आ रही है तो इस धन की पोटली को आप अपने पूजा कक्ष में रखिए, देखिएगा कैसे चमत्कार होते हैं। तो ये धन की पोटली न सिर्फ श्री प्राप्ति में सहायक है और भी कई बाधाओं का आपके जीवन में आ रही जो है उनको दूर करेगी। साथ ही अभी मैंने आपको वीडियो के दौरान भी बताया कि राहु और केतु के कुछ उपाय मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के पर्सनैलिटी में केतु बैठे हैं और सप्तम भाव में राहु बैठे हैं। और देखिए, परिवार का ये स्थान होता है, पर्सनैलिटी का ये स्थान है। अगर दोनों ही बिगड़ गए तो व्यक्ति का जीवन नर्क समान हो जाता है। केतु के उपाय के लिए बहुत सरल उपाय है। देखिए, कुछ 21 या 51 ध्वजा, जैसी भी आपकी सामर्थ्य है, पीली जो केसरिया कलर की, लाल कलर की जो ध्वजा होती है मंदिरों के ऊपर चढ़ती है, उन ध्वजाओं को बनवा लें। और इन ध्वजाओं को आपको जब भी आप मंदिर जाएं, किसी भी मंदिर जाएं, कोई जरूरी नहीं है कि आप हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं तो ही चढ़ाएं, कोई जरूरी नहीं है आप गणेश जी के मंदिर जा रहे हैं तो ही चढ़ाएं। जो भी मंदिर आपके रास्ते में आता हो, आप और नौकरी के लिए निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, जो भी मंदिर आपके रास्ते में आता है उस मंदिर में वो ध्वजा चढ़ा दें। ये आप 21 या 51 ध्वजा चढ़ाकर देखिए केतु का दुष्प्रभाव कितनी जल्दी आपके जीवन से निकलता है। और राहु का एक उपाय मैं आपको बताऊंगी। राहु का उपाय, काला कुत्ता जो कि स्लम डॉग हमारे यहाँ बहुत इजीली मिल जाता है, उस काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी रोज आपको खिलानी है। साथ ही सप्त धान जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, उन सप्त धान को पकाकर आपको सांड को यानी नंदी को, जो गाय का मेल वर्जन यानी बैल होता है, उसे आपको खिलाना है। वो भी संध्या काल के समय खिलाना है, सूर्यास्त के बाद में। तो ये कार्य आप जरूर कीजिए, इससे आपके राहु और केतु के दोष से आपको मुक्ति मिलेगी और जीवन और अधिक सुगम हो जाएगा। और किसी भी प्रकार की आपके दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में समस्या नहीं आएगी और आपकी पर्सनैलिटी में भी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो इन उपायों को अपने जीवन में जरूर अपनाइएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।